नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एडअप चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे ये एचआर की लिस्ट है। इस शीट में हमने स्टेटस के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है। यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर मैं किसी भी एक चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ, जैसे फुल टाइम में मैंने क्लिक किया तो ये फुल टाइम स्टेटस वाले जितने एम्प्लॉयज़ थे सब हाईलाइट हो गए। वैसे अगर मैं पार्ट टाइम में क्लिक करूँगा तो ये पार्ट टाइम के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब हाईलाइट हो जाएंगे। सिमिलरली आवरली और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी सेम कंडीशंस लगाई हुई हैं। यहाँ पे हमने ये चेक बॉक्सेस को सेल्स से लिंक किया है। तो यहाँ मैं एम एन ओ के बीच की बाउंड्री में डबल क्लिक करता हूँ। ये कॉलम मैंने हाइड किया हुआ था। तो ये फुल टाइम का जो चेक बॉक्स है ये N1 से लिंक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, चेक बॉक्स को अनचेक करता हूँ, यहाँ मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगर चेक करूँगा तो ट्रू हो जाएगा। तो पहले हमने ये चेक बॉक्स को इन सेल्स से लिंक किया हुआ है, जैसे फुल टाइम को N1 से लिंक किया है, पार्ट टाइम को N2 से लिंक किया हुआ है एंड सो ऑन। और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाके हमने ये फॉर्मूला दे दिया है। तो यहाँ पे हम नई शीट में जाते हैं। डेटा मेरे पास कॉपी है, तो ये हमने फॉर्मेटिंग कैसे की इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें डेवलपर टैब चाहिए होगा। अगर आपका ये टैब विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई भी टैब में राइट क्लिक कीजिएगा, कस्टमाइज द रिबन में जाइएगा, यहाँ पे ये डेवलपर का चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा। कैंसिल कर देते हैं इसको। तो डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म कंट्रोल्स में यहाँ पे ये वाला आइकन सिलेक्ट कर लेंगे, चेक बॉक्स फॉर्म कंट्रोल क्लिक करेंगे। अब K2 में मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा साइज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एरो आ गया है। मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। राइट माउस बटन छोड़ूंगा तो यहाँ पे मूव वेयर कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये साइज़ ठीक है। अब राइट क्लिक करूँगा, इसमें एडिट टेक्स्ट में क्लिक करूँगा, या फुल टाइम टाइप कर दूँगा और पुराने टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा चेक बॉक्स सिलेक्ट ही है। फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। ये फॉर्मेट कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे कंट्रोल में सेल लिंक में क्लिक करेंगे और यहाँ N1 में क्लिक कर देंगे। ओके करते हैं। अब मुझे 4 ऐसे चेक बॉक्सेस चाहिए। एक हमने बना लिया है, 3 और चाहिए। तो इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, इसको नीचे में एक कॉपी बना लेता हूँ। इसकी कॉपी कर देते हैं। एक और बनाता हूँ, कॉपी कर देंगे और एक और लास्ट बना लेता हूँ। अब ये फुल टाइम का हम पहले टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे होगा पार्ट टाइम, पुराना टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसको आवरली कर देते हैं, पुराना टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं, लास्ट वाले को भी एडिट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे, पुराना टेक्स्ट डिलीट कर देंगे। अब ये पार्ट टाइम को भी हम लिंक कर देते हैं, N2 से लिंक करते हैं इसको। ओके। आवरली को N3 से लिंक कर देते हैं। ओके। और कॉन्ट्रैक्ट को N4 से लिंक कर देते हैं। ओके। अब इसको टेस्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ट्रू आ जा रहा है। यहाँ पे अनचेक कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। आवरली का भी हो गया लिंक, पार्ट टाइम का भी लिंक हो गया है और फुल टाइम का भी लिंक हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी क्लिक कर देते हैं। अब इसमें कलर फिल भी कर सकते हैं। फुल टाइम में राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊँगा, ये कलर और लाइन्स में जाएंगे, यहाँ कलर में फिल कर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं। ओके। पार्ट टाइम में भी क्लिक करते हैं और कलर में दे देते हैं, कोई लाइट कर देते हैं, ये वाला देते हैं। ओके। आवरली का भी चेंज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का भी चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हैं, इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालना पड़ेगा। तो पहले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला, Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा। अब A से I तक रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ बॉक्स में ये फॉर्मूला को Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब फॉर्मेट में जाते हैं, येलो देते हैं और फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक कर देंगे। ओके करेंगे। ओके।
इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ तो ये फॉर्मेटिंग हट जा रही है, चेक करूँगा तो फॉर्मेटिंग आ जा रही है। ये सबको भी अनचेक कर देते हैं। अब सेकंड वाला का भी कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ सेल में सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एस्केप की भी दबा देंगे। अब ए से आई को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल या यूज एज फॉर्मूला टू डिटरमाइन इट सर्च टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे, बॉक्स में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ बोल्ड इटैलिक कर देते हैं, फिल में जाते हैं, ये कलर देते हैं, ओके ओके। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, पार्ट टाइम में क्लिक करते हैं तो जितने पार्ट टाइम वाले थे सब हाईलाइट हो गए। तो ऐसे ही आप बाकी दो के लिए भी कर लीजिएगा। तो बाकी दो के लिए भी हमने बना लिया है, टेस्ट कर लेते हैं। ये फुल टाइम को क्लिक किया मैंने तो जितने फुल टाइम वाले थे सब हाईलाइट हो गए। सिमिलरली पार्ट टाइम वाले को किया, वो भी हाईलाइट हो गए, आवरली और ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हम चेक बॉक्सेस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मिला के डायनामिक डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जुड़ी हुई ये वीडियोज़ हैं, इनको भी देखिए। थैंक यू।